हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में। देखिए, इस स्टॉक ने भी काफी निराश किया है। पिछले 5-6 महीनों से लगातार एक स्टॉक करेक्शन में है। ये आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है और देखते हैं इसका एनालिसिस की आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक कैसे बिहेव कर सकता है। देखिए, पहले यहां पे जब मार्केट 15,200 गई थी, यहां पे इसमें देखिए बढ़िया रैली बनी। उसके बाद स्टॉक लगभग अपने हाई के पास गया, वहां पे इसने डबल टॉप बनाया। उसके बाद डबल टॉप का जब इसने एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया तो वापस से ये स्टॉक अपनी सपोर्ट के पास आ गया। तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो भी सपोर्ट होती है किसी भी स्टॉक की, वहां पे आपको डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है। तो यहां पे देखिए स्टॉक लगभग 1100 का, इसने लगभग 1100 का लो लगाया था पहले, और अब जो लो लगाया वो लगभग 1200 के आसपास का लगाया। तो हायर लोज बना रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। और यहां पे देखिए, क्योंकि निफ्टी में भी देखिए अब नीचे से काफी अच्छी रिकवरी आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर यहां पे होल्ड करेगी, क्योंकि यहां पे मेक और ब्रेक लेवल पे है निफ्टी भी। अगर निफ्टी में यहां पे बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है, 2-4 दिन यहां पे निफ्टी रुक गई जहां पे अब खड़ी हुई है, तो स्टॉक्स में भी बढ़िया तेजी बनेगी। उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के स्टॉक में भी अब बॉटम बन चुका है। लगभग यहां पे देखिए डबल बॉटम जैसा आपको दिख रहा होगा, ये वाला लो बना, लेकिन लो डेफिनेटली इसके नीचे का बना है ये वाला, लेकिन लगभग डबल बॉटम की तरह है। तो यहां पे ये स्टॉक कैसे क्या कर सकता है? देखिए, यहां पे ये स्टॉक 1-2 दिन यहां पे कंसोलिडेट करके, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो डाउनवर्ड चल रहा है ट्रेंड, उसकी बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास इसने क्लोजिंग दी है। अगर यहां पे 1-2 दिन या हफ्ता वेट करके इसका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो यहां पे बढ़िया तेजी हमें आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। और या फिर ये स्टॉक क्या कर सकता है, यहां से एक हफ्ता नीचे जा सकता है और यहां पे दोबारा से एक छोटा डबल बॉटम बना के उसके बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर को। तो यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। अगर थोड़ा सा नीचे मिले तो वहां पे ले लेना चाहिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस है जो वो 1200 रुपए का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1200 रुपए यहां पे स्टॉप लॉस लोगे तो आपको टारगेट भी बड़े रखने हैं। यहां पे लगभग 1600 रुपए के टारगेट आप रख सकते हो पोजिशनल। 100 रुपए का रिस्क है आपका, 300 रुपए का प्रॉफिट है यहां पे, अगर आप यहां पे लेते हो तो। अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है इसमें 40-50 पॉइंट की, तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। ऐसे स्टॉक में सपोर्ट के पास आपको डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस देने के लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप 50 पॉइंट दे भी रहे हो तो ये स्टॉक और नीचे अगर चला गया तो आपको नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपको इसी स्टॉक में ही बाय करना है तो। स्टॉक बढ़िया है, देखिए बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, लगभग डबल बॉटम तरह बनाया हुआ है। तो ये काफी फैक्टर्स है, ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है, यहां से ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको नजर में रखना चाहिए जो सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स। तो ये इसका वीकली चार्ट है जिसमें मैंने आपको दिखाया ये ट्रेंड लाइन के पास, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो इसका डाउन ट्रेंड है उसकी ट्रेंड लाइन के पास इसने क्लोजिंग दी है, और यहां से ये सीधा ब्रेकआउट भी कर सकता है, और या फिर एक हफ्ते के लिए यहां पे कंसोलिडेशन करके उसके बाद भी ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। क्योंकि सारी बैड न्यूज देखिए ऑल ऑफ ए सडन प्राइस में आ चुकी हैं, और यहां से काफी चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से पॉजिटिव ही जानी चाहिए आने वाले हफ्तों में या 1-2 महीनों में। तो काफी चांसेस है कि बजाज फिनसर्व के स्टॉक में भी हमें अच्छे टारगेट्स आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो ये है हमारा वीकली चार्ट। अब मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूं बजाज फिनसर्व के स्टॉक का। देखिए, डेली चार्ट में भी यही ट्रेंड लाइन मैंने डाउनवर्ड जो ट्रेंड है उसकी लगाई हुई है। यहां पे भी आप देखोगे तो देखिए यहां पे लो लगाया इसने पहले 1245 रुपए का, उसके बाद वापस नीचे आया और यहां पे 1215 रुपए का लो लगाया, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया। देखिए, अगर तो ये स्टॉक इसी ग्रीन कैंडल के बीच में 2-3 दिन रुक गया और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें बढ़िया तेजी आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगी, क्योंकि पहला टारगेट फिर इसका 1380 रुपए के आसपास हो जाएगा, दूसरा टारगेट 1425-1430 के आसपास हो जाएगा। नहीं तो ये स्टॉक क्या कर सकता है, थोड़ी देर देखिए नीचे आके यहां पे भी एक डबल बॉटम बना सकता है दोबारा से 1240 के आसपास आकर, 1230-1240 के आसपास ये डबल बॉटम बना के उसके बाद ब्रेक कर सकता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस है जो वो 1200 रुपए के आसपास का होना चाहिए। आप बाइंग कहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 1200 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसका जो लो है वो 1215 का है, उसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस का लेवल वही आएगा। तो अगर आपने 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो आप 50 यहां पे खरीद सकते हो, 50 अगर ये आपको 1230-40 पे मिलता है तो वहां पे खरीद सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका 1200 का ही होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर निफ्टी में तेजी बनेगी तो इन स्टॉक्स में भी बढ़िया तेजी बनेगी, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं, बिजनेस अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया है। तो यहां पे डेफिनेटली आपको ऐसे स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में बड़ा पैसा बन सकता है। थोड़े बहुत पैसे के लिए यहां पे आप इन्वेस्ट मत करो, पोजिशनल रखो, किसी भी ट्रेड को रखना है महीने 2 महीने के लिए, तो वहां पे आपको बढ़िया पैसा आने वाले दिनों में बन सकता है। तो यह है दोस्तों हमारी आज की बजाज फिनसर्व के स्टॉक की एनालिसिस। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की भी एक वीडियो डाला करूंगा लगभग रोज, जैसे ऑप्शन बाइंग हम बैंक निफ्टी में कैसे करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग
कम करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, लेकिन बैंक निफ्टी में आप डेली बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको रोज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं डेली पैसे कमाने की, लेकिन स्टॉक्स में डेली पैसे कमाने बहुत मुश्किल है, इसलिए स्टॉक्स में आपको पोजिशनल ही करना चाहिए। तो यह दोस्तों हमारी आज की वीडियो बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।